हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज को आपको पता होगा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आज मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। तो दोस्तों, आज जो मैं लेकर के आया हूं ये हमारा है लूसेंट का सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान इतिहास का सारांश। दोस्तों, मैं इतिहास का सारांश लेके आया हूँ। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, 5 मिनट में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो दोस्तों बहुत कुछ रहेगा, लेकिन जो है मैं जो है आपको इस सार लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए, पूरा पाषाण काल, पत्थर के औजार और आग की खोज। पूरा पाषाण काल में क्या होती, पत्थर के औजार और आग की खोज। फिर मध्य पाषाण युग में छोटे औजार और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। नवपाषाण काल में क्या हुई थी भैया, खेती, स्थायी जीवन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ताम्रपाषाण युग में क्या हुआ था, तांबे का प्रयोग, गांव का विकास। ठीक है, आइए एक बार से हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ था। पूरा पाषाण युग में क्या हुआ था, पत्थर के औजार और आग की खोज। ठीक है, मध्य पाषाण युग में क्या हुआ था, छोटे औजार, पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नवपाषाण युग में क्या हुआ था भैया, खेती, स्थायी जीवन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये खेती और स्थायी जीवन मिला, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, देखिए, ताम्रपाषाण युग में क्या हुआ था, तांबे का प्रयोग हुआ था और गांवों का विकास हुआ था। चलिए तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखिए, जैसे पूरा पाषाण काल युग में क्या हुआ था, पत्थर के औजार और आग की खोज। अब आप ही लोग बताइए, यदि आप लोगों को कोई यदि शिकार करना हो, आपके पास ना तो उस समय चाकू था, ना तो गणासा था, कुछ नहीं था। उस समय क्या था, पत्थर था। और पत्थर के ही इन्होंने जो है क्या बनाया, पत्थर के ही इन्होंने औजार बनाया। जैसे आप लोग देखे होंगे, हथौड़ी पत्थर की बनाई थी और जो है छेंदी भी बनाई थी उसी प्रकार। ठीक है, और आगे नुकीला हुआ करता था। ठीक है, और आग की खोज। अब आप लोग बताइए, यदि अगर आप लोगों को कच्चा खिलाया जाए तो आप लोग खाएंगे ही नहीं। तो उसी प्रकार वो लोग भी जो है कच्चे तो खाएं, लेकिन आगे समय पे आने से विकास हुआ तो लोगों ने कच्चा मांस खाना छोड़ दिया और आग की खोज उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, देखिए भैया, मध्य पाषाण युग में क्या हुआ था, छोटे औजार पशुपालन की शुरुआत हुई थी। देखिए, जब मध्य पाषाण युग हुआ तो छोटे औजार उन्होंने बनाया, जैसे खुरपी, फावड़ा। ठीक है, आदि उन्होंने बनाया और पशुपालन की शुरुआत की। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कौन सा पाला था जानवर, अगर यदि आप लोग जानते हो तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, नवपाषाण युग में क्या होता है भैया, खेती खेती शुरू हुई थी और स्थायी जीवन, मिट्टी के बर्तन। अब आप ही लोग बताइए, यदि आप लोगों ने खेती करना शुरू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए किन्हीं बहुत से लोगों का खेत होता है, जैसे आपका गांव जो है, आपके गांव से आपका खेत 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर पे होता है कुछ लोगों का खेत। ठीक है, कुछ लोगों का खेत होता है बगल ही में होता है। तो जहाँ पे उन्होंने खेती करना शुरू किया, वहीं पे अस्थाई जीवन भी बिताना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवरों से फसल की सुरक्षा करनी थी। ठीक है, अब आप लोग बताइए, यदि आप लोग फसल उगाएंगे तो उसको कहाँ रखेंगे, उसको रखने के लिए आपको कुछ तो बर्तन तो चाहिए ही। ठीक है, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन जो है बनाए। ताम्रपाषाण युग क्या था, तांबे का प्रयोग और गाँव का विकास। ठीक, ताम्रपाषाण युग में दोस्तों तांबे की उन्होंने खोज किया और तांबे का प्रयोग किया और गांव का विकास किया। देखिए, तांबे का प्रयोग उन्होंने जब किया और गांव का विकास किया। अब आप ही लोग बताइए, यदि आप लोगों के पास जो है, यदि सब कुछ मतलब जैसे कि आपके पास अन्न हो गया और आपके पास औजार हो गए और तांबा का भी आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास सब कुछ व्यवस्था रहेगी, जब आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो आप लोग क्या करेंगे, उसका विकास करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गांव का विकास किया। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें क्या क्या हुआ था, तो आइए आइए देखते हैं। देखिए, इस समय जो था 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। विशेषताएं, नियोजित नगर, जल निकासी व्यवस्था, तौल माप। ठीक है,
और धर्म उनका था माता देवी और पशुपति महादेव। ठीक है, आइए इसमें छोटी सी बातों को हम जो है चर्चित करेंगे। सिंधु घाटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सिंधु घाटी में हम जानेंगे खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, और इस सिंधु घाटी की खुदाई किसने किया था, और जॉन मार्शल कौन थे, और उस दयाराम साहनी कौन थे, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सार। ठीक है, सार में थोड़ा सा ही रहेगा। जैसे देखिए, प्रमुख नगर हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा थे। ठीक है, इनमें विशेषताएं क्या थी? नियोजित नगर थे, जल निकासी व्यवस्था थी और तौल माप का प्रयोग करते थे। देखिए, जब आप लोगों ने भी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, देखिए वहाँ से जब आप आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सब जो है वहाँ के प्रमुख नगर थे। इनकी विशेषताएं भी क्या थी? नगर नियोजित थी, नियोजित नगर थी, और जल निकासी। यदि आप लोगों का घर बनेगा तो आप लोग पानी घर में थोड़ी एकत्रित करेंगे, आप लोग उसे बाहर निकालने की कुछ तो प्रयोग करेंगे। तो उस समय भी नालियों का प्रयोग हुआ करता था, और उस समय जो है घरों में कुआं, मतलब हम लोग सोख्ता बनवाते तो लोग भी सोख्ता बनवाए थे। ठीक है, और व्यवस्था क्या थी? तौल माप का प्रयोग करते थे। ठीक है, उनकी जो धर्म थी माता देवी थी, और पशुपति देव की वो लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल, आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व में वो लोग आए थे। ऋग वैदिक काल, सरस्वती सिंधु क्षेत्र था। उत्तर वैदिक काल, गंगा क्षेत्र में विस्तार, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, देखिए वैदिक काल में जो आर्यों का आगमन हुआ था, और इसमें जो है हम लोग जो है मतलब वेदों के बारे में पढ़ेंगे, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मेरा सार है दोस्तों। ठीक है, मैं सार लेके आया हूँ। चलिए, 16 महाजनपदों का उदय मगध, कौशल, मत्स्य, अवंती आदि से हुआ। ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में क्या हुआ? संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो कि 563 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो अब अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आज मैं आपको सार पढ़ा रहा हूँ केवल। देखिए, ज्ञान बोध गया प्रवचन सारनाथ, निर्माण, कुशीनगर में। ठीक है, इसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अशोक ने इसे अपनाया था। ठीक है, देखिए इसमें में क्या पढ़ना है? इनके पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, इनका जन्म, मृत्यु, इनके गुरु। ठीक है, और इन्होंने कौन सी भाषा में बोली, मतलब बताएं। ठीक है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैन धर्म प्रमुख प्रचारक महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। सिद्धांत संहिता, सत्य, अपग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 23वें और 24वें और पहले, ये 3 जो तीर्थंकर थे, यही 3 पूछा भी जाता है दोस्तों, मैं देखा भी हूँ पेपर में। ठीक है, सिद्धांत संहिता, सत्य, अपग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, इनके बारे में भी था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य में हम क्या पढ़ेंगे? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जो है 322 ईसा पूर्व में मंत्री चाणक्य अर्थशास्त्र थे। ठीक है, महान शासक अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। संस्थापक श्रीगुप्त, स्वर्णगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, विद्वान कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिहिर। ठीक है, हम लोग को इतने के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, हर्षवर्धन काल,
शासन 606 से 647 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद राजधानी कहाँ थी इसकी? कन्नौज थी। हिंसा का भारत आगमन, कवि बाणभट्ट, हर्षचरितम। दोस्तों, जो इसमें मैं पॉइंट बना के लेके आया हूँ यही सब पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत, राजपूत काल, पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526, गुलाम से लेकर लोधी वंश तक है। ठीक है, मुगल साम्राज्य जो कि 1526 से 1857 तक। ठीक है, बाबर, अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब। ठीक है, हमें इनके बारे में भी पढ़ना है। और आधुनिक भारत, यूरोपीय आगमन, वास्को डी गामा, 1498, ब्रिटिश सत्ता, प्लासी, 1757, बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। 1857 की क्रांति, संतोष कारतूस विवाद। और इस अगर यदि आप लोगों ने मंगल पांडे जी को जानते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1857 की क्रांति किसके लिए हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को इतना पढ़ना है। मैं इसका सार लेके आया था कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ाना है। दोस्तों, मैं आपको जो है कल से जो है चैप्टर वाइज दोस्तों जो है मैं वो लेके आऊँगा, वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी सब लूसेंट से ही आएगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का मैं कल जो है आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन दोस्तों PDF उन्हीं को मिलेगा जो लोग जो है हमें कमेंट करके हमसे PDF की मांग करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों PDF से कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, मैं भी पहले था PDF नहीं पढ़ता था, किताब लिया किताब भी नहीं पढ़ता था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिस मारता था। आप भी लोग यही से मारिए। ठीक है, चलिए तो फिर हर इसी तरह से मैं आपको वीडियो ले आया करूँगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।